यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट तो कब का आ चुका है, लेकिन अभी तक यूपीएससी ने 2025 की प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर कीज को जारी नहीं किया है। यूपीएससी आंसर कीज को क्यों लगातार डिले करता चला जा रहा है, पिछले साल कहानी किस तरह से थी और इस बार कब तक ऑफिशियल आंसर की आ सकती हैं, इसको लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करने वाले हैं। बहुत गहराई से इस मैटर को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि आंसर कीज के पीछे एक बड़ा गेम आखिर यूपीएससी का क्या रहता है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक सिंपल इंफॉर्मेशन अगर मैं दे दूं तो 2024 की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो 2024 का यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 22 अप्रैल को आया था, है ना। 22 अप्रैल 2024 को यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये माना जाता है कि यूपीएससी आंसर की 10 15 20 दिन में 25 दिन में जारी कर देगा। ऐसे कोई डेट तो यूपीएससी ने नहीं दे रखी, लेकिन ये है कि ऑफिशियल आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद जारी की जाती है। पिछले साल की अगर मैं कहानी बताऊं तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 25 ऑफ मई को था, है ना। 25 मई को फाइनल रिजल्ट था। प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम होना था। उससे 3 दिन पहले यूपीएससी ने तो 22 अप्रैल से लगभग एक महीने के बाद 21 मई को यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2024 की आंसर कीज को जारी किया। फिर से बता दे रहा हूं, फाइनल रिजल्ट यूपीएससी का आया 22 अप्रैल को। यूपीएससी ने 21 मई 2024 को जो है आंसर कीज को जारी किया। 2024 की जो आंसर की थी प्रीलिम्स की, है ना। और उसके 4 दिन के बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। मैं आप लोगों को ये बात बहुत बार कह चुका हूं कि यूपीएससी कोशिश ये करता है कि आंसर कीज को मैक्सिमम वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के नियरेस्ट लेकर जाने की कोशिश करे, है ना। जितना हो सके वो एग्जाम प्रोसेस के करीब ले जाए, ताकि अब जैसे इससे होगा क्या या इससे होता क्या रहा है। 25 मई को पेपर है और 21 मई को पिछले साल की आंसर की मिली है। तो अब बच्चा अगर मान लो इसको चेक कर ले, पहली बात अगर मान लो इसको चेक करता है तो वो क्या ही कर लेगा 4 दिन में, है ना, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, उसने इस साल की तैयारी भी कर ली, कंप्लीट तैयारी कर ली। उसके 4 दिन बाद उसका एग्जाम है। 21 मई को पता चल रहा है उसको कि उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा गलत थे, इन्वायरमेंट के गलत थे, ये सही था, ये गलत था। क्योंकि वो तो पेपर की ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद ही पता चलेगा ना। तो ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद जाके उसको रियलाइज हो रहा है कि मेरा तो ये सब्जेक्ट वीक था, मुझे तो पता ही नहीं था, एक साल से मुझे कुछ नहीं पता है। आप में से कई ज्ञानी लोग जो हैं या थोड़ा समझदार, ज्यादा समझदार लोग इस बात को लेकर कहेंगे कि सर अनऑफिशियल से एक आइडिया तो मिल ही जाता है। इस समय यूपीएससी जिस तरह के सवाल बना रहा है उससे आप कैसे अनऑफिशियल की से आइडिया लगा पाओगे। हालांकि 2026 में खेल बदलने वाला है। यूपीएससी ने कहा है कि वो प्रोविजनल आंसर की को विद इन 1 वीक के अंदर जारी कर देगा, है ना। तो इस साल तो प्रोविजनल आंसर की यूपीएससी की ही मिल जाएगी, लेकिन वो भी फाइनल आंसर की नहीं होगी। फाइनल आंसर की अभी भी पूरा एग्जामिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद ही यूपीएससी जारी करेगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। अब देखो, आप कहेंगे सर यूपीएससी ने इतना नियरेस्ट ये क्यों रखता है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये रहता है कि यूपीएससी के आंसर्स पर कोई सवाल खड़ा ना कर पाए। यूपीएससी ने जो भी आंसर जारी किया, अब देखो होगा क्या। अगर मान लो किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी हो तो वो क्या ही कर लेगा, 4 दिन के बाद उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट के बाद जैसे ही उसका पेपर हो जाएगा तो वो 2025, मान लो जैसे 2024 के बाद 2025 के पेपर पे डिस्कस करेगा ना। वो 2024 के आंसर की से उसको अब क्या लेना देना रह गया, है ना। इतना डिले कर देता है यूपीएससी। तो पहले तो मैं आप लोगों के उस सीधे सवाल का आंसर दे दूं कि सर आंसर कीज कब तक जारी होने वाली हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की। क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके आंसर्स को लेकर डाउट था, क्यों कट ऑफ इतनी बढ़ गई, वो आंसर्स मैच नहीं कर रहे ना, अनऑफिशियल की से आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। तो किन सवालों के जवाब को यूपीएससी ने क्या माना है ये कब तक पता चलेगा। तो मैं आपको यहां से एक रफ आइडिया दे दूं। अगर 6 मार्च 2026 को यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट 2025 का आया है ना। अब इससे आइडिया अगर हम लोग निकाल लें तो 5 अप्रैल का वो डेट बनता है जब यूपीएससी जो है आंसर कीज को जारी कर सकती है। लेकिन मेरा एक 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 बात मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है इस डेट पे भी आंसर की जारी ना हो। आप कहेंगे सर अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब रिजल्ट आ गया है तो उसके एक महीने बाद तक आंसर कीज क्यों जारी नहीं हो रही हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यूपीएससी कोशिश करता है कि जितना हो सके इस आंसर कीज को पेपर के खास करके 2026 के अटेम्प्ट के करीब लेकर जाने की कोशिश की जा सके।
ताकि बच्चों के पास बहुत कम समय हो इस चीज को या इस आंसर की इसको डिस्कस करने का, बच्चों के पास बहुत कम समय हो इस पे सवाल उठाने का, बच्चों के पास बहुत कम समय हो यूपीएससी की आलोचना करने का। इस तरह का मेथड जो है वो यूपीएससी का रहता है। और आप कहेंगे सर क्या आप 100% श्योर हो? तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं, इसमें और कोई लॉजिक है ही नहीं, है ना। प्रोविजनल आंसर की को लेकर इतने समय से डिमांड कर रहे थे बच्चे, अब जाके यूपीएससी 2026 में माना। ये तकरीबन 2013 की डिमांड है। उसके 13-14 साल के बाद यूपीएससी को रियलाइज हुआ है कि प्रोविजनल आंसर की जारी कर देनी चाहिए। बच्चे परेशान होते हैं, मतलब 13-14 साल आपको पता ही नहीं चला कि यूपीएससी की आंसर की बच्चों की कितनी बड़ी नीड है। फिर उसके बाद भी अभी आप लोग कह रहे हैं प्रोविजनल आंसर की। मुझे एक बात बताओ, खुद से सोच के आप लोग एक बात बताओ, ये कौन सी संस्था है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। इस संस्था की प्रतिष्ठा में मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी कमी हो सकती है। खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट तो इसकी इसकी इज्जत करते ही करते हैं। उसके अलावा देश का हर एक नागरिक इस संस्थान की सराहना करता है। लेकिन क्या ये संस्थान इतना भी काबिल नहीं है कि ये फाइनल आंसर की पहली दे दे? ये क्या मतलब हुआ कि ये संस्थान कहे मैं पहले प्रोविजनल आंसर की जारी करूंगा? अच्छा, मैं इस बात को भी समझ सकता हूं, कई लोग कहेंगे कि सर कमी रह सकती है किसी आंसर में, तो यूपीएससी ये कह दे ना कि 1 हफ्ते के बाद मैं प्रोविजनल आंसर की दूंगी और उसके 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, जो भी आपका टाइम है, आपको एक टाइम स्लॉट मिलेगा, उसमें आपको अगर कोई डाउट क्रिएट करना है तो आप कर दो, यूपीएससी के पास पहुंचा दो। उसके 10 दिन के बाद फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो 1 महीने के अंदर भी अगर आप आंसर की फाइनल दे देते हो तब भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री का लेवल है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि किस पोर्शन में कमी रही है और वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी को बना सके। इसमें कोई गलत बात है क्या? आप लोग खुद से सोच के देखो, इसमें कुछ गलत है? नहीं है ना। तो फिर जानबूझ के इतना प्रोसेस को डिले क्यों किया जाता है? अभी भी आप ये कह रहे हो प्रोविजनल आंसर की तो मैं 1 वीक में दे दूंगी, लेकिन फाइनल आंसर की अभी भी पूरा प्रोसेस होने के बाद ही जारी होगा। ये भी मुझे लगता है यूपीएससी के स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं। बहुत बड़ी चीज है, डिस्कस करने से आपको पता चलेगा कि आपको पता ही नहीं चलता पेपर तक पहुंचते पहुंचते कि आप पिछले साल किस वजह से फेल हुए थे, कौन सा कारक था जिसके चलते आप बाहर हो गए थे, है ना। तो खैर 5 अप्रैल तक होपफुली यूपीएससी जारी कर दे, पर मुझे लगता है ये कहानी 15-20 अप्रैल तक भी जा सकती है, ताकि यूपीएससी बहुत कम से कम समय दे। और अगर इससे भी ज्यादा आगे बढ़े तो आप लोग सरप्राइज मत होना, उसके पीछे एक सिंगल लॉजिक यूपीएससी का रहेगा, और वो ये रहेगा कि आपको जितना ज्यादा हो सके इस साल के एग्जामिनेशन प्रोसेस के पास लेकर जाया जा सके। यही लॉजिक है जो कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया और मैं इस बात को कई सालों से लगातार उठाता रहा हूं। खैर, अगर आप लोगों को लगता है कि सीसेट अभी तक आप लोगों की एक दिक्कत है, तो डिलाइट आईएएस पर एक खूबसूरत बैच सीसेट का चल रहा है। कॉम्प्रिहेंशन से ही काफी हद तक आप लोग सीसेट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए तो ये वरदान बैच है ना। कई सारे बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम के भी जुड़ गए हैं। उनको भी लगता है कि लॉजिक अगर समझ में आ गया ना, तो सीसेट का जो स्यापा है या सीसेट की परेशानी, 30-30, 40-40 नंबर बच्चों के पिछले साल जो एकदम बहुत ही ज्यादा शार्प हैं सीसेट में, उनके इतने नंबर आए हैं। अब आप सोच लो कि ये बैच कितना ज्यादा रिलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तुरंत इस बैच को ज्वाइन करके इसकी क्लासेस आप लोग कर सकते हो। बड़ा ही सक्सेसफुल तरीके से अंतिम प्रहार बैच चल रहा है, अपने अंतिम अंतिम चरण में है। स्टेटिक जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर चुके हैं। अब उसके अंदर टेस्टिंग, रिवीजन, इन सब चीजों का मॉड्यूल चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले 2 महीने सिस्टमेटिक आप लोग तैयारी करें, तो इसके बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिलेक्शन पर फोकस करता है। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, बहुत एफर्ट से बनता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर एक अपडेट जो है समय के साथ मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।